हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस में है कह रहा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7,6 एंड 3,4। तो सबसे पहले इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम प्लॉट करते हैं क्वाड्रेंट में। तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस एंड ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो 7,6 7 एक्स एक्सिस पे 7 एंड वाई एक्सिस पे 6, यहाँ कुछ ऐसे होगा 7,6 मान लेते हैं। 3,4 मान लेते हैं। 3,4 कुछ इस तरह से होगा, नीचे से नीचे ही होगा और पहले ही होगा एक्स एक्सिस में। तो ये हो गया 3,4। तो कुछ ये लाइन इस तरह से बन रहा है। एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या है, सेम डिस्टेंस पर है। अब चूंकि पॉइंट एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मान लेते हैं x कोऑर्डिनेट x है। तो इस केस में क्या होगा, लेट दी पॉइंट बी x, 0। ये कोऑर्डिनेट हो गया रिक्वायर्ड पॉइंट का। अब ये दोनों डिस्टेंस जैसे कि मान लेते हैं ये पॉइंट है O और ये हो गया A एंड B। तो OA इक्वल टू OB ये दिया हुआ है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर और पूरा का अंडर रूट। ये होता है डिस्टेंस। इसी फॉर्मूला पर हम OA निकालेंगे। तो OA क्या हो गया, अंडर रूट x माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 के होल स्क्वायर इक्वलेंट टू OB निकालेंगे। तो हो गया अंडर रूट x माइनस 7 के होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 के होल स्क्वायर। तो OA इक्वल टू OB हो गया। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे इस केस में। तो दोनों साइड पर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 के होल स्क्वायर कितना हो गया, 16 इक्वलेंट टू x माइनस 7 के होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 के स्क्वायर कितना हो गया, 36। अब एक्सपेंड करेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कितना हो गया, 6x प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 हो गया। एक्स स्क्वायर कट गया दोनों साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया, 9 प्लस 16 25 माइनस 6x इक्वल टू 49 एंड 36। ये हो गया आपका 85 माइनस 14x। और क्या आ जाएगा, x को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 6x प्लस 14x इक्वल टू 85। 25 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हो गया माइनस 25। ये और हो जाएगा 8x इक्वल टू कितना हो गया, 60। इसलिए x इक्वल टू हो गया 60 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 15 हो गया। ये हो गया 2, तो 15/2 इक्वल टू कितना हो गया, 7.5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, जो पॉइंट रिक्वायर्ड है एक्स एक्सिस पर वो हो गया 7.5, 0। रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, या इसको लिखिए 15/2, 0 और 7.5, 0। तो ये पॉइंट है रिक्वायर्ड पॉइंट, ये हो गया आंसर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस में कह रहा है कि फाइंड द स्लोप एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 5x प्लस 7y माइनस 35 इक्वल टू 0। एक लाइन दिया हुआ है 5x प्लस 7y माइनस 35 इक्वल टू 0 और इसमें स्लोप निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है एंड वाई इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट को निकालने के लिए सबसे पहले हम ग्राफिकली इसको समझते हैं। तो ये मान लेते हैं ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस ये है और ये हो गया वाई एक्सिस। मान लेते हैं कोई लाइन एल है जो कि इंटरसेक्ट करती है एक्स एंड वाई एक्सिस को। तो ये जो नीचे हो गया, मान लेते हैं ये ओ है, ये है और ये बी है। तो ओ ए क्या हो गया, ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट। ओ बी क्या हो गया, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए ये लाइन
ये वाली जो लाइन है, लाइन एल, ये जब एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करेगी तो उस जगह पे क्या कोऑर्डिनेट्स होगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमें x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल जाएगा, x इक्वल टू कितना है, तो अगर x इक्वल टू जो भी वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा क्या, x इंटरसेप्ट। उसी तरह y इंटरसेप्ट निकालने के लिए पॉइंट B पर अगर इंटरसेक्ट करती है ये लाइन L, तो यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x इक्वल टू 0, y का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर वो हो जाएगा क्या, y इंटरसेप्ट। इसी को हम यूज़ करके यहाँ पर x और y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, x इंटरसेप्ट इसको निकालने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, y इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, 5x प्लस 0 माइनस 35 इक्वल टू 0। 7y 7 इंटू 0 कितना हो गया, 0। ये और हो जाएगा 5x इक्वल टू 35, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया, 7। तो x इंटरसेप्ट कितना आ गया, 7। x इंटरसेप्ट इक्वल टू आ गया 7। उसी तरह हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो पुटिंग x इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, 5 इंटू 0 प्लस 7y माइनस 35 इक्वल टू 0। तो और क्या हो जाएगा, 7y इक्वल टू 35, क्योंकि 5 इंटू 0 तो ये 0 हो गया, इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया, 5। तो y इंटरसेप्ट कितना आ गया, 5। तो y इंटरसेप्ट दिस इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए कह रहा है। स्लोप निकालने के लिए हमें m निकालना पड़ेगा, m इक्वल टू नथिंग बट स्लोप, इसे इंटरनोट कर किया जाता है। अगर इस लाइन को हम एक्सप्रेस कर दें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में, तो हमें m के कंपैरिजन करके हम स्लोप निकाल सकते हैं। इसको हम यही करेंगे। तो यहाँ पर 5x प्लस 7y माइनस 35 इक्वल टू 0 है। अब इसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 7y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 5x प्लस 35, y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 5/7x प्लस 35 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना हो जाएगा, 5। तो अगर इस लाइन को y इक्वल टू माइनस 5/7x प्लस 5 और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करेंगे, तो यहाँ पर m इक्वल टू कितना गया, m इक्वल टू माइनस 5/7। तो ये हो गया आपका स्लोप। तो स्लोप भी निकल गया, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट भी निकल गया। तो इसको हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। Find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points 0, -4 and 8, 0। ये दो पॉइंट्स दिया हुआ है P एंड Q। ये पॉइंट्स है P है दिया हुआ 0, -4 एंड B दिया हुआ है 8, 0 और एक ऑरिजिन पॉइंट है। मान लेते ऑरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0, 0। इस पॉइंट से इन दोनों लाइन का जो मिड पॉइंट होगा इसका स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये पॉइंट जैसे मान लेते हैं वो है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, जो मिड पॉइंट है वो ए है। तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा पी एंड बी, पी बी लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वही कोऑर्डिनेट्स ए का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। तो जब भी किसी दो पॉइंट मान लेते हैं x1, y1 एंड x2, y2 है, इन दोनों पॉइंट्स का अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हो गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो गया, 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, -4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। इसी फॉर्मूला का हमने यूज़ किया, क्योंकि अगर x1, y1 अगर पॉइंट P हो गया, x2, y2 पॉइंट B हो गया, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। इक्वल टू क्या हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया 4, -4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, -2। तो A का कोऑर्डिनेट्स आ गया एंड O का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 0। तो स्लोप निकालना है। तो स्लोप अगर दो पॉइंट के बीच निकालना हो तो कैसे फॉर्मूला देते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वेलेंट हो जाएगा -2
माइनस जीरो, ये हो गया -2 -0। इसे x2 y2 x1 y1 उस फॉर्म में है, डिवाइडेड बाय x2 कितना हो गया 4 -0 इक्वलेंट हो गया -2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -1/2। तो स्लोप क्या हो गया उस लाइन का -1/2, ये हो गया आपका आंसर। A line passes through x1 y1 and h comma k. If slope of the line is m, so that k minus y1 equal to m into h minus x1। एक लाइन दिया हुआ है और ये लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, h कॉमा k एंड x1 कॉमा y1। तो मान लेते हैं पॉइंट ए है एंड बी। तो पॉइंट ए इज गिवन एज x1 कॉमा y1 एंड b is given as h comma k, and slope of this line मान लेते हैं ये L1 है, slope of line L1 इक्वल टू दिया हुआ है m, which will be nothing but equivalent to slope of line AB, क्योंकि ये सेम लाइन है, AB भी सेम ही लाइन पर है L1 के, तो AB का जो स्लोप होगा वो L1 के स्लोप के बराबर होगा। एंड स्लोप ऑफ AB क्या हो गया इक्वलेंट टू, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 एंड h कॉमा k, तो स्लोप ये हो गया k माइनस y1 डिवाइडेड बाई h माइनस x1 एंड दिस विल बी इक्वलेंट टू m, क्योंकि स्लोप ऑफ AB इज नथिंग बट स्लोप ऑफ L1। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k माइनस y1 इक्वल टू m इंटू h माइनस x1, जो कि यही प्रूव करना था। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ये हो गया आपका प्रूव्ड लिख सकते हैं, ये हो गया आंसर आपका। तो जब भी इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ हो, 2 पॉइंट दिया हुआ हो x2 y2 एंड x1 y1, तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो स्लोप का होता है फॉर्मूला स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पर यूज़ किया था। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the positive direction of y axis measured एंटी क्लॉकवाइज। तो एक लाइन का स्लोप निकालना है जो कि 30 डिग्री y एक्सिस के साथ बनाता है, लेकिन वो 30 डिग्री एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर्ड किया हुआ है। तो एक क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेते हैं, ये क्वाड्रेंट है और ये हो गया आपका y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस क्या हो गया, ये हो गया ऊपर वाला, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस। इससे 30 डिग्री एंगल बनाता है और वो 30 डिग्री एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया हुआ है। तो अगर इस डायरेक्शन में जाता है तो ये क्या हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस तरफ से होगा तो ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो y एक्सिस से इधर 30 डिग्री कितना हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया 30 डिग्री। तो कुछ लाइन जैसे कुछ इस तरह से होगा, ये हो गया 30 डिग्री। ये एंगल x एंड y एक्सिस के बीच कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो टोटल एंगल जो ए लाइन x एक्सिस के साथ बनाता है वो कितना हो गया 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 डिग्री। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो गया, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप of line equivalent to tan theta, tan where theta is what, theta is angle with the positive direction of x axis, equivalent to क्या हो गया tan 120 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री x axis से इक्वलेंट हो गया। इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 60, इक्वलेंट हो गया माइनस tan 60, क्योंकि चूँकि tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। इसी फॉर्मूला को हमने यूज़ किया तो ये आ गया माइनस tan 60 डिग्री।
इक्वलेंट हो गया -√3। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गया -√3, ये हो गया आपका आंसर। तो स्लोप ऑफ लाइन इस केस में -√3 इज द आंसर।